बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको आप सेक्स ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा दर्जा है अव्वल तसोम और मैं जमात दोम की मौलमा हूँ। हफ्ता है हमारा 14वां। टेक्स्ट बुक है हमारी उर्दू की दरसी किताब जमात दोम की दूसरी जमात के लिए। सफ़ा नंबर है 53 ता 56। बाब यूनिट या सबक नंबर है हमारा 7। सबक मौजू या उन्वान है हमारा सफ़र के ज़राए पर तबादला ख़याल और किसी एक ज़रिए पर जुमले लिखेंगे। आज का हमारा तख्लीक़ी काम क्या है? सफ़र के ज़राए पर तबादला ख़याल करेंगे और किसी एक ज़रिए पर जुमले लिखेंगे। दस्तियाब ज़राए हैं कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप। सबक का तारुफ़ या सबक का ख़ुलासा है रेल के सफ़र के दौरान आने वाले खूबसूरत मनाजिर पर तबादला ख़याल करने के बाद दिलचस्प मालूमात में इजाफ़ा होगा। इस सबक से हम क्या सीखेंगे कि रेल के सफ़र के दौरान आने वाले खूबसूरत मनाजिर पर तबादला ख़याल करने के बाद दिलचस्प मालूमात में इजाफ़ा होगा। आज की अच्छी बात, हमें सफ़र पे जाने से पहले सफ़र की दुआ पढ़ लेनी चाहिए। जी बच्चों, हमेशा याद रखने वाली बात क्या है कि हम जब भी सफ़र पर जाएं, चाहे वो किसी गाड़ी का सफ़र हो, चाहे वो स्कूटर का सफ़र हो या किसी भी सफ़र के ज़रिए का, आपने क्या करना है? सफ़र की दुआ पढ़ लेनी है। आज हम उर्दू कवायद का काम करेंगे। तख्लीक़ी काम उर्दू कवायद में आता है। आज का हमारा उन्वान है सफ़र के ज़राए में से किसी एक के बारे में 2 से 3 जुमले लिखने हैं हमने। ये देखें, ये है गाड़ी, कार, बस, रेल और हवाई जहाज़। इनमें से किसी एक भी आपने एक कोई ज़रिया मुंतखब कर लेना है और उसके बारे में 2 से 3 जुमले लिखने हैं। उसके लिए आपके इमदादी अल्फाज हैं, सफ़र के ज़राए के लिए इमदादी अल्फाज हैं सफ़र, दिलचस्प जिसमें आपने बहुत लुत्फ़ उठाया हो। तीसरा लफ्ज़ है मज़ा, लुत्फ़ उठाना, मज़ा करना। ख्वाहिश, चौथा लफ्ज़ क्या है? ख्वाहिश, जो आप चाहते हैं, जिसके ज़रिए आप सफ़र करना चाहते हैं। आप ये भी हो सकता है, बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि आप सफ़र बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों ने हवाई जहाज़ में सफ़र नहीं किया होता या रेलगाड़ी में सफ़र नहीं किया होता, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो किस पर सफ़र करें। तो आप अपनी ख्वाहिश के तौर पे भी लिख सकते हैं कि अगर आप हवाई जहाज़ में सफ़र करेंगे या रेलगाड़ी में सफ़र करेंगे तो कैसा महसूस करेंगे। दूसरा आखिरी लफ्ज़ है कार, बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़। इनमें से इन 4 ज़राए में से किसी एक ज़रिए को आपने मुंतखब करना है और उसके बारे में जुमले लिखने हैं। ये थे आपके इमदादी अल्फाज। आज के तदरीसी मकसद है सफ़र के ज़राए पर तबादला ख़याल करते हुए जुमले तहरीर करेंगे और हमारा मयार कामयाबी है तबादला ख़याल किए गए नुकात को मद्देनज़र रखते हुए और किसी एक ज़रिए के बारे में अपने अल्फाज में जुमले लिखेंगे। क्या है आज के हमारे मयार कामयाबी? तबादला ख़याल किए गए नुकात को मद्देनज़र रखते हुए और किसी एक ज़रिए के बारे में अपने अल्फाज में जुमले लिखेंगे। साबका वक़फ़त के चंद सवालात। दर्रा, दर्रा किसे कहते हैं? जी, मैंने पिछले सबक में आपको बताया था जब हमने बुलंदख्वानी की थी रेलगाड़ी के सफ़र की। दर्रा कहते हैं 2 पहाड़ों के दरमियान में से निकलने वाले रास्ते को। अच्छा, आपका साबका वक़फ़त का सवाल है, जहाँ रेत के टीले और नाहमवार ज़मीन हो वहाँ लोग क्यों नहीं रहते? जी, जहाँ नाहमवार ज़मीन होती है वहाँ रिहाइश मुश्किल हो जाती है क्योंकि पानी और ख़ुराक का मसला होता है। वहाँ घर नहीं तामीर हो सकते और वो ख़तरनाक इलाके होते हैं। आपका घर का काम है सफ़ा नंबर 56 सवाल नंबर 4 और 5 किताब में हल करें और किसी एक सफ़र के ज़रिए के बारे में 2 से 3 जुमले लिखिए। ये आपका घर का काम क्या क्या है? सवाल नंबर 4 और 5 आपने किताब में हल करने हैं और क्या करना है? आपने किसी एक सफ़र के ज़रिए के बारे में 2 से 3 जुमले लिखने हैं अपनी नोटबुक पर। अब सवाल नंबर 4 क्या है? सवाल नंबर 4 है मोन्नस के मुज़क्कर लिखिए। मोन्नस के मुज़क्कर, बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि आपको मुज़क्कर दिए जाते हैं और आपको मोन्नस लिखने होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको मोन्नस दिए गए हैं और आपने मुज़क्कर लिखने हैं। पहला मोन्नस लफ्ज़ है गधी। गधी का मुज़क्कर है गधा, शाबाश। ऊँटनी, अगला लफ्ज़ है ऊँटनी। ऊँटनी का मुज़क्कर क्या है? ऊँट। तीसरा लफ्ज़ है गाय। गाय का मुज़क्कर क्या है? ये तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि गाय का मुज़क्कर है बैल। माँ का मुज़क्कर क्या है? बाप। पंजाबन, जो पंजाब में लोग रहते हैं उनको क्या कहते हैं?
पंजाबी। और वहाँ जो मुअन्नस ख़वातीन रहती हैं उनको क्या कहते हैं? पंजाबन। पंजाबन का मुज़क्कर है पंजाबी। सिंध में जो लोग रहते हैं उनको क्या कहते हैं? सिंधी। और उन जो ख़वातीन रहती हैं यानी कि मुअन्नस जो होती हैं उनको क्या कहते हैं? सिंधन। सिंधन का मुज़क्कर है सिंधी। अगला लफ्ज़ है बेटी। बेटी का मुज़क्कर क्या है? बेटा। अगला मुअन्नस लफ्ज़ है हिरनी। हिरनी का तो सबको पता होगा, हिरनी का मुज़क्कर है हिरन। अगला लफ्ज़ है शेरनी। शेरनी का मुज़क्कर क्या है? शेर। अगला लफ्ज़ है बिल्ली। बिल्ली का मुअन्नस मुज़क्कर क्या है? बिल्ला। ये था आपका सवाल नंबर 4 जिसके आपने मुज़क्कर लिखने, तमाम मुअन्नस के आपने क्या लिखने हैं? मुज़क्कर। किताब पे आपने ये काम करना है, और किताब मौजूद नहीं हो तो नोटबुक पर या किसी भी लूज शीट पर आपने ये काम करना है। अब सवाल नंबर 5 है, दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला लफ्ज़ है क्या? दरख्त। दरख्त का जुमला बनाना है हमने। दरख्त का क्या जुमला हो सकता है? जी, दरख्त लगाना सवाब का काम है, या हमें यौम आज़ादी पर दरख्त लगाने चाहिए। अगला लफ्ज़ है पहाड़। आप ज़रूरी नहीं है आप ये जुमले बनाएं, आप अपनी सोच के मुताबिक कोई भी बहुत अच्छा सा जुमला बना सकते हैं दरख्त का। अगला लफ्ज़ है पहाड़। पहाड़ का जुमला क्या हो सकता है? जी, हम पहाड़ पर चढ़ने गए, या जब हम कोयटा के सफ़र पर गए तो रास्ते में बहुत सारे पहाड़ नज़र आए। या ये भी जुमला हो सकता है कि दो पहाड़ों के दरमियान से जो रास्ता निकलता है उसको क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। ये भी जुमला हो सकता है। अगला लफ्ज़ है आपका, तीसरा लफ्ज़ है शहर, जिसका आपने जुमला बनाना है शहर। आप कौन से शहर में रहते हैं? जी, हम कराची शहर में रहते हैं। ये भी जुमला बन सकता है। और या मुझे लाहौर शहर पसंद है, या हम कोयटा शहर के सैर को गए। कोई भी जुमला हो सकता है। आप कोई भी अपनी सोच के मुताबिक जुमले बना सकते हैं। लफ्ज़ दरख्त, पहाड़ और शहर। इसी के साथ शुक्रिया, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपने वालिदैन के हमरा रहिएगा, कभी भी अकेले कहीं भी बाहर नहीं जाइएगा। और इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।